चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 के ही थर्ड पार्ट को देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स इन एक्स वाई प्लेन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स इन एक्स वाई प्लेन की इक्वेशंस भी मैंने कुछ ऐसे ही लिखी थी। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में और हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस में बेसिकली क्या डिफरेंस है हमारे पास। अगर मैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें तो मेरे पास जो है वो ए बी और आर ये तीन मेरे पास पैरामीटर्स थे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है भाई कि इस क्वेश्चन में आपके पास तीन पैरामीटर्स नहीं हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ दो ही पैरामीटर काउंट होंगे, ए और बी, यानी कि इसका सेंटर हमें जो है वो आर्बिट्रेरी है, लेकिन इसमें रेडियस हमारा फिक्स है। यहाँ पे ये जो आर है, यानी कि हमने ये कहा इस क्वेश्चन में ये है मेरे पास कि सेंटर तो चाहे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, सेंटर तो चाहे मैं जो है वो कोई भी पॉइंट कंसिडर करूँ, तो यहाँ पर सेंटर तो हमारा कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन सेंटर जो भी हो मेरे पास, मुझे रेडियस को आर ही रखना है। इसमें मुझे रेडियस को जो है वो आर ही फिक्स करके रखना है। तो इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में यही बेसिक डिफरेंस हमारे पास है कि इसमें तो मेरे पास जो है वो रेडियस भी फिक्स नहीं था, रेडियस भी जो है वो आर्बिट्रेरी था। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे तीन पैरामीटर लेने पड़े। लेकिन इस केस में मुझे रेडियस जो है वो फिक्स दे रखा है, यानी कि रेडियस हमारे हर केस में आर ही होगा, सेंटर चाहे कुछ भी हो। तो सेंटर अगर कुछ भी है तो सिर्फ मेरे पास जो है वो दो ही पैरामीटर इसमें होंगे। तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो सेकंड ऑर्डर की बनेगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी और y का डेरिवेटिव y डैश। r तो मेरा फिक्स है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, दिस इज 0। तो इसको जो है, अच्छा यहाँ से 2 तो कैंसल आउट हो गया, तो दिस इज x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई डैश इज इक्वल टू 0। से दिस इज 2 एंड दिस इज 1। इसका एक बार और डेरिवेटिव कीजिए, क्योंकि दो पैरामीटर हैं तो मुझे दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेम वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे 1 2 3 में से जो है वो x माइनस ए और y माइनस बी को एलिमिनेट करना है। तो देखो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जो है y माइनस बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। y माइनस बी की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डैश। तो y माइनस बी की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ से अब y माइनस बी की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू आएगी। तो फ्रॉम टू से मेरे पास क्या आ गया, x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस बी इंटू वाई डैश। अच्छा देखो यहाँ से y माइनस बी की मैं ये वाली वैल्यू उठा लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 1 प्लस
वाई डैश स्केयर, ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, दिस इज़ वाई डबल डैश और ये आ गया वाई डैश। तो अब मैं जो है x माइनस ए की ये वैल्यू और y माइनस बी की वैल्यू, ये दोनों के दोनों वैल्यू में जो है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर और ये वाई डबल डैश का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस ए का होल स्क्वायर था, प्लस y माइनस बी की वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर और ये आ गया वाई डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस अब ये जो है एलसीएम लेके इधर कर दो, तो यहाँ पे देखो मेरे पास 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये तो मेरे पास कॉमन है, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर ये तो कॉमन है, यहाँ से मेरे पास क्या बचा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, और इधर मेरे पास आ गया आर वाई डबल डैश स्क्वायर। तो इस टर्म की 2 पावर ये रही, इस टर्म की 1 पावर ये रही, तो ये 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाई डबल डैश स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपके पास बस यही आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल एलिप्स centered at origin, centered at origin। तो देखो एलिप्स की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, एलिप्स की मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें 2 पैरामीटर है मेरे पास, एक ए और बी। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे सोल्व कर लो, तो यहाँ से इसका जो एलसीएम है वो ए बी आ जाएगा, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब इसमें 2 ही पैरामीटर हैं, तो ये 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो 2b स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2a स्क्वायर वाई और y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 0, 2 तो फिनिश हो गया। तो इसको एक बार और डेरिवेटिव करिए, तो दिस इज b स्क्वायर प्लस यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है, तो y डैश फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ से इन तीनों में से मैं जो है वो ए को और बी को, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मुझे एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आई हुई है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से अगर मुझे ये बी स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स है, तो इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इंटू
वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्केयर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस इज माइनस माइनस, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास ए स्केयर तो कॉमन आ गया, देखो दोनों में ए स्केयर है तो ये कॉमन आ गया। तो यहाँ से वाई वाई डैश माइनस यहाँ से एक्स इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्केयर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ए स्केयर तो मेरे पास 0 हो नहीं सकता, ए स्केयर तो मेरे पास 0 है नहीं, तो इसका मतलब है दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको 0 के बराबर रख दो, वाई वाई डैश माइनस एक्स इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर दो बस। अब यहाँ से देखो वाई वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यही आगे इसमें से माइनस कॉमन अगर आप ले लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्केयर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। यही आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है इस क्वेश्चन में। अब जो है इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all conics whose axis coincides with the axis of coordinates। इस क्वेश्चन में देखिए हमें वो कोनिक चाहिए जिसकी जो एक्सिस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाती हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो मेरे पास होती हैं कौन सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। अब देखो एलिप्स की इक्वेशन में ये जो एलिप्स होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस कोनिक में हमारे पास ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस तो जो है वो एक्स एक्सिस पे होती है और माइनर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे होती है। इसी तरह से हाइपरबोला में हमारे पास जो है ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस पे होती है और ये जो कॉन्जुगेट होती है ये वाई एक्सिस पे होती है मेरे पास। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारा कोनिक जो है वो एलिप्स या हाइपरबोला टाइप का होगा तो ही उस केस में हमारे पास जो एक्सिस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगी। तो हमारा कोनिक जो है जिसकी एक्सिस वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाए वो कोनिक हमारा या तो एलिप्स टाइप का हो सकता है या हमारे पास वो हाइपरबोला टाइप का हो सकता है। तो इन दोनों ही केस में हमारे पास जो कोनिक की इक्वेशन लिखी जाएगी उसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो 1/a² जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1/a², इसको मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, चाहे इसमें लगा लीजिए चाहे इसमें लगा लीजिए। और ये जो 1/b² वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको मैं b कह देता हूँ, तो b वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कोनिक है, इक्वेशन ऑफ कोनिक है, वो हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 टाइप की ही आएगी। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही है जैसे हमने इस क्वेश्चंस में एलिप्स की इक्वेशंस को लिखा था। तो यहाँ से और यहाँ से अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करूँगा तो वो एग्जैक्टली वही फॉर्म होगी जो मेरी इस क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर्म हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का और क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस इसमें उसने क्या कह दिया, इसमें उसने जो है वो कोनिक ले लिया जिसकी एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही थी। तो हमारे पास जिस कोनिक की जो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोइंसाइड करती हैं तो वो या तो एलिप्स टाइप का होता है हमारे पास या फिर हाइपरबोला टाइप का होता है। तो वो या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो भी मैं उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप का लिख सकता हूँ, और अगर ऐसा है तो भी मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ। और ये एग्जैक्टली वही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेगा जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स ने फॉर्म की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का और 10 का इसीलिए ये जो है प्रूफ सेम है।